12वीं कक्षा की जो है भूगोल विषय के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसका खंड ब में पहला अध्याय है भारत जो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में अपन जो है पढ़ेंगे। इसमें वितरण से संबंधित जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण का जो है वर्गीकरण और जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन बिंदुओं के ऊपर अपन जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे कि किसी भी देश या राष्ट्र का विकास जो है वो तभी संभव है जब जो है वहां पर प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन दोनों का जो है संतुलन होगा। यानी कि जो है प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें, प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, तो अपन ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन जो है वे हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रकृति से प्राप्त जो है वे सारी वस्तुएं जिन्हें मानव अपनी जो है तकनीकी और जो है कौशल के दम पर अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं बदलता है और जो अपने जो है दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, वे सारे जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरे पर बात करें मानवीय संसाधन, तो मानवीय संसाधन जो है किसे कहेंगे, अपन ने कहा जो है मानव जो स्वयं है वह मानव के काम आता है। यानी कि जो है मानव शिक्षा ग्रहण करके वह जो है डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एक अध्यापक बनता है, वकील बनता है, पुलिस वाला बनता है। तो वो जो है अपनी जो है बुद्धि के आधार पे जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है वो जो है मानव की सहायता करता है। लेकिन मानव के काम आता है, इसलिए मानव भी क्या है, संसाधन है। तो मतलब प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन ये जो है किसी देश के विकास जो है इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अगर तभी संभव होगा जब दोनों का जो है संतुलन होगा, यानी प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों जो है संतुलित हैं, जिसे अपन एक शब्द में कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो अनुकूलतम जनसंख्या जो है क्या होती है, तो बनेगा जो है जितने संसाधन किसी देश में जो संसाधन है उसके जो है अनुपात की जनसंख्या होनी चाहिए। उससे अगर ज्यादा होगी तो अनुकूलतम जनसंख्या नहीं होगी। लेकिन तो बनेगा अनुकूलतम जनसंख्या के लिए जो है प्राकृतिक संसाधन के ऊपर उतना ही दबाव हो जितना जो है मानव उसका जो है उपयोग कर सके। दूसरी पर बात करें भारत देश में जनसंख्या की जो है, भारत देश में अभी जो है विकास की जो है प्रगति पर है, तो वहां पर जो है बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी ऐसी कई जो है समस्याएं जो है होती है और वे सारी समस्याएं जो है उसका एक ही कारण है, वह है जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सारी समस्याएं जो है वो खड़ी होती है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत में प्राकृतिक संसाधन की अपेक्षा मानवीय संसाधन जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि धीरे-धीरे जो है अपने देश में जो है प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं और जो है मानव जो है संसाधन जो है वह जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है भारत जो है वह जनसंख्या विस्फोट की जो है स्थिति में आ रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब अगर बात करें कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट अपन जो है कहते हैं कि जो एक वो देता हुआ फंक्शन वाले उन्होंने 1900 जो है 29 में एक अपना सिद्धांत दिया था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें तीसरी अवस्था ये थी कि जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि जो है बढ़ेगी और मृत्यु दर कम होगी तब वहां पर जो है जनसंख्या अचानक से जो है बढ़ेगी, और इसी स्थिति को उन्होंने जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया। तो आज वर्तमान में भारत भी जो है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जो है आ चुका है, जहां पर जो है कम समय में जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी कारण जो है अपने देश का जो है आर्थिक विकास जो है वह भी अवरुद्ध होता जा रहा है। तो अपन जो है बात कर रहे हैं कि जो है भारत के जो है जनसंख्या वितरण की जो है बात करते हैं, तो कुछ तथ्यात्मक बातों की ओर जो है ध्यान देंगे कि जो है क्या तथ्य है जिसके कारण हम कहें कि ये समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले हम जो है बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल, यानी कि विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका जो है भारत का जो क्षेत्रफल है उसका जो है केवल 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत रखता है, केवल 2.4%। और जनसंख्या की जो है बात करें तो हमारे क्षेत्रफल की बात की है, अगर जनसंख्या की जो है बात करें तो जो है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत रखता है, 17.5%। यानी कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका केवल 2.4% भारत में है, और जनसंख्या की बात करें तो
तो जो है 17.5% जनसंख्या भारत में जो है कुल विश्व की निवास करती है। यानी कि अगर एक तरीके से हम जो है ये समझे कि अगर ये मान ले कि ये जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल है और विश्व के कुल क्षेत्रफल में केवल कितना 2.4% भारत रखता है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है पूरे विश्व की इतनी सारी जनसंख्या इतने छोटे क्षेत्र में जो है वो निवास कर रही है। तो पहले अभी भी बात की थी कि जो है अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए जो अपन को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जो है क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो है विश्व की जो है कुल अपन जो है देशों की बात करें तो उसमें जो है भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन की है और दूसरे नंबर पे जो है वो भारत आता है। और भारत की जो है जनसंख्या की बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो अपने आदेश विज्ञान में इनके विलेज को आसानी से जो है याद रख सकते हैं कि जब भी जो है अपने कार्यक्रम होता है संचालन होता है तो अपन जो है अंकों के साथ में जो है इसकी जो है उपयोग करते हैं 1 2 1 अपन ऐसे करके जो है उसका अभ्यास करते हैं संचालन का। तो भारत की जनसंख्या भी यही है 1 2 1, ठीक है 0 1 करोड़। तो अपने भैया इसको आसानी से याद रख सकते हैं संचालन में जो प्रयास अपन करते हैं 1 2 1 का वही भारत की जो है जनसंख्या है 1 2 1.01 करोड़। ये जो है अपने देश की जो है जनसंख्या जो है होती है। तो इसके बाद में जो अपन इसके बाद जब अपन बात कर रहे हैं कि जनसंख्या का जो है वितरण जो है भारत में जो है जनसंख्या का वितरण जो है किस प्रकार से एक शब्द है वितरण शब्द जो आया है इस वितरण शब्द को जब अपन स्पष्ट करें कि वितरण क्या होता है तो जनसंख्या का वितरण मतलब है जनसंख्या का फैलाव, यानी कि जो है किस क्षेत्र में जो है कितने कितने लोग जो है बसे हुए या फैले हुए हैं उसी को जो है अपन जनसंख्या वितरण जो है कहते हैं। तो अपने भारत देश की जब अपन बात करें कि भारत जो है वहां पर जनसंख्या जो है बहुत बड़ी है, लेकिन जो है वितरण के संबंध में अगर जो है बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विशेषता है और वह विशेषता है असमान वितरण। वैसे तो अपने देश की जो है बहुत जो है सारी विशेषता है अनगिनत विशेषता है, लेकिन जनसंख्या संबंधी अगर विशेषता की बात करें तो वह असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब कहीं पर जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है तो कहीं पर जनसंख्या जो है कम निवास करती है, इसी को जो है जनसंख्या वितरण जो अपन कहते हैं। अगर इसके तथ्यात्मक आपको की जो अपन बात करें तो अपन ने कहा कि अपने जो है भारत देश में जो राज्य हैं उनमें 5 राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों में 5 राज्य जो है ऐसे हैं जिनका जो है भारतीय कुल क्षेत्रफल का 30% जो है क्षेत्र रखते हैं। भारतीय कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र रखते हैं, लेकिन वहां पर जनसंख्या जो निवास करती है वहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वह है 50%। भारत के 5 राज्य और 5 राज्यों का जो है कुल क्षेत्रफल का 30% और 30% क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, यानी कि भारत देश की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में जो है निवास कर रही है। वही चीज अपन कह रहे हैं असमान वितरण। लेकिन भारत में अगर जो है वैसे राज्यों की बात करें तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि भारत में पहले जो है 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जो अपन बात करें 21 अक्टूबर 2019 यानी कि 21 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य पहले था उसको जो है हटाकर जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो अभी 21 अक्टूबर 2019 के बाद में जो है जो राज्य रह गए वह रह गए हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गए 9। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो है 21 अक्टूबर के बाद जो है 28 राज्य रहे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद में एक और जो हमें नवीन जानकारी जिसका अपन बात करें कि 26 जनवरी 2020
26 जनवरी 2020 को जो है अपने देश में और परिवर्तन हुआ, और वह परिवर्तन जो है क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश में कि दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वह मिला दिया गया, यानी एक कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो है स्थिति जो है वह है 28 को जो है राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह रह गई है 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वह 8 रह गए। ठीक है ना, तो यह भी जो है आपको ध्यान में रखना कि वर्तमान में जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब अपन देखेंगे कि ये 5 राज्य जो है वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर जो है 30% क्षेत्र रखते हैं और 50% यानी देश की आधी आबादी उनके ऊपर जो है यहां पर इन राज्यों में निवास करती है। तो मैंने कहा 5 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा राज्य जो है पश्चिमी बंगाल और 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो देश के कुल क्षेत्रफल का 30% जो है हिस्सा रखते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, देश की आधी जनसंख्या। तो आपको ये जो है 5 राज्यों को आपको जो है ध्यान में रखना है। परीक्षा में आपको जो है पूछा जा सकता है कि देश की जो है आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है। तो वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने याद जो है इसको करने का जो एक तरीका सोचा वह ये था कि उत्तर प्रदेश का यू, मध्य प्रदेश जो है वह है एम, फिर जो है बिहार बी, पश्चिम बंगाल का जो है बी और आंध्र प्रदेश का ए, यानी कि जो है यू एम बी बी ए। अपन ऐसे सोचे कि जब अपन 12वीं में पढ़ रहे तो उच्च माध्यमिक अपनी है, 10 का मतलब माध्यमिक, और 12वीं पास करने के बाद में क्या करेंगे, कोई बीए करता है, कोई जो है बीकॉम करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीबीए करता है, बैचलर ऑफ जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपन ने कहा कि जो है उच्च माध्यमिक 12वीं करने के बाद क्या करेंगे, बीबीए करेंगे, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा तरीका लगता है उससे भी याद कर सकते हैं। तो ये 5 राज्य आप ध्यान में रखेंगे कि ये 5 राज्यों में देश की आधी आबादी जो है निवास करती है। अब जो है अपन बात करेंगे कि एक तो जो है यहाँ पर जो है अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या बिल्कुल जो है कम निवास करती है, या जो है वहाँ पर जनसंख्या जो है जनशून्य भी है, ऐसे भी कुछ क्षेत्र है। तो अपन ने कहा कि उत्तर भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग, यानी कि जो है अपन इस तरह की जो है बात करें ये जो है अपन बात करें इस प्रकार कि उत्तर और उत्तर पूर्वी यहाँ की जो है जो राज्य हैं वहां पर जो है 10 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर व उत्तर पूर्वी भारत के 10 राज्य जो देश का अपन कह रहे हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है ना, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के जो है देश के जो है 10 राज्य ऐसे हैं जो देश के क्षेत्रफल का जो है ये जो है कितना हिस्सा रखते हैं, 16%। देश के क्षेत्रफल का 16% जो है यहाँ पर जो है अपना जो हिस्सा रखता है। लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर अपन बात करें तो जनसंख्या केवल कितनी है, 4%।
एक तरफ अपन ने हमें 5 राज्यों की बात की कि 5 राज्य जो है वो जो है 30% जो है क्षेत्रफल रखते हैं और आधी आबादी वहां पर है, केवल 5 राज्य है। दूसरी तरफ अपन बात करें तो 10 राज्य है यहाँ, ठीक है, सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं 7 राज्य। तो यहाँ 7 राज्य है और 3 राज्य यहाँ पे जो है ये मिला के जो है 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है 16% देश का जो हिस्सा रहता है और जनसंख्या केवल के 3-4%। कारण क्या? तो अपन ने कहा ये कारण यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पर जो है पूरा जो है वनस्पति से जो है घिरा हुआ क्षेत्र होता है और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण बाकी सुविधाएं जो है परिवहन संबंधी वगैरह जो ये सुविधा है लोग कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या जो है प्रस्ताव जो है वो कम है। तो ये चीज अपन ने देखी जनसंख्या के जो है वितरण से संबंधित कि कौन से राज्य हैं जिनमें जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है, कौन से राज्य हैं जो जनसंख्या अधिक निवास करते हैं। दूसरा बिंदु अपन लेते हैं जनसंख्या वितरण का जो है वर्गीकरण, यानी जनसंख्या वितरण का वर्गीकरण की अगर बात करें तो भारत में जनसंख्या वितरण के तौर पे 3 भागों में जो है बांटा है। अगर जनसंख्या वितरण के वर्गीकरण की अपन बात करें तो हमें इसको 3 भागों में जो है बांटा गया और 3 भाग जो है वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले अपन क्या है उच्च जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। दूसरे की बात करें तो मध्यम जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र है वह है निम्न जो है जनसंख्या वितरण रखने वाले क्षेत्र। तो अपन ने जो है जनसंख्या वितरण का जो है वर्गीकरण किया कि भारत में जो है इसको 3 भागों में जनसंख्या वितरण के आधार पर 3 भागों में इसको बांट दिया। सबसे पहला जो अपन ने बात की उच्च जनसंख्या वितरण जो है वाले जो है क्षेत्र, दूसरा मध्यम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र और तीसरा जो है निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। अब ये कौन से हैं उच्च जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र? क्योंकि वे भारत के जो है वे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या जो है अधिक जो है निवास करती है। अब अपन ने कहा कौन से क्षेत्र हैं? तो अब ये मानचित्र की सहायता से अपन ने जो है इसको जो है देखें तो अपन ने कहा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक तो जो है ये वाला जो है ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर वाला भाग जिसे अपन जो है मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्र जो है उच्च मैदानी क्षेत्र इसलिए क्योंकि भारत से पूरी जो है नदियां जो यहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियां हैं या प्राकृतिक प्रकार से निकलने वाली नदियां जो है यहाँ पर आपके साथ में मलबा लाती है और उपजाऊ जो है मृदा यहाँ पर जमा होती है। तो अपन ने कहा कि जो है ये जो क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र या फिर अपन कहेंगे जो है तटीय जो है भाग वाला क्षेत्र जहां पर जो है नदियां जो है अपना जो है डेल्टा जो है यहाँ पर बढ़ाती है और जो है उपजाऊ मृदा जो है जमा होती है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र जो है वो उपजाऊ क्षेत्र जो है वो कहलाता है। तो यही क्षेत्र है जहां पर उच्च जनसंख्या जो है रहती है। अगर अपन ने कहा कि मृदा उपजाऊ है तो मृदा उपजाऊ होने के कारण लोग जो है वहां पर कृषि करेंगे और कृषि करने के कारण जो है जहां पर उनको जो है रोजगार मिलेगा लोग वहीं पर निवास करना जो है शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा जो है ये क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वह अधिक है। दूसरा जो मैंने इसमें जो मैंने कहा कि है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, ये सारे जो है क्षेत्र यहाँ पर जो है उच्च जनसंख्या जो है यहाँ पर रहते हैं। दूसरा मध्यम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? ये जो क्षेत्र है दक्षिण का पठार, ये दक्षिण का जो है पठार है। गुजरात का जो है ये नीचे वाला जो है भाग है। ये जो क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है मध्य है, जिसमें मैंने कहा जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है,
आंध्र प्रदेश है, ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है मध्यम जनसंख्या जो है वितरण वाले क्षेत्र हैं। तीसरा जो है निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। निम्न जनसंख्या वाला वितरण वाले क्षेत्र वे जो है जो अपन ने कहा कि पर्वतीय प्रदेश वाले क्षेत्र है, या फिर जो है अपना जो ये राजस्थान वाला जो है क्षेत्र है, कुछ इलाका जो है ये पूर्वांचल वाला जो है क्षेत्र, ये क्षेत्र जहां पर जो है पर्वतीय भाग है जिसके कारण परिवहन व्यवस्था नहीं हो पाती है, या बहुस्तरीय क्षेत्र है जहां पर जो पश्चिमी भाग होने के कारण जो है पानी की भी कमी होती है। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपस में मिलकर जो है जनसंख्या को कम करते हैं। तो ये जो है निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र जो है ये जो है तीन भागों में अपने भारत में जो है बांटे कि भारत में जो है उच्च जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र कौन से, मध्यम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र कौन से, और निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र कौन से। तो ये दूसरा बिंदु जो अपना जो था जनसंख्या वितरण का जो है वर्गीकरण, इसको अपने तीन भागों में बांट के जो है बताया कि कौन कौन से जो है क्षेत्र जो है अपने भारत में जो है इनको बांटा जा सकता है। तीसरा जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको अपन समझेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन से हैं। प्रभावित करना मतलब ये नहीं कि जनसंख्या कम है या जो है ज्यादा है, दोनों ही तरह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरीके से अपन जो है देखेंगे कि जो है कोई कारक ऐसे होते हैं जिनके कारण जनसंख्या कम होती जाती है, तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनके कारण जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर शिक्षा की कमी है, तो जो है उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस जगह लेके जाएंगे जहां पर शिक्षा जो है अच्छी है, तो जब वहां पर उन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाएगी और जिन क्षेत्रों को छोड़ के है वहां पर जो है वो कारक जो है नकारात्मक दृष्टि से काम करेगा। तो मैंने कहा ऐसे जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन जो है पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है कारक वह है जलवायु। जलवायु जो है सबसे बड़ा जो है कारक जो अपन मान सकते हैं कि जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित करता है। अब जो है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां की जो है जलवायु जो है उष्ण होती है, या जो है एकदम जो है ठंडी जलवायु होती है, शीत कटिबंध वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध की बात करें तो राजस्थान का जो है पश्चिमी भाग है, या फिर जो है यहाँ पर जो पश्चिमी घाट का जो है वो जो है वृष्टि छाया प्रदेश जो है यहाँ पर भूमध्य वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है जलवायु मानव के प्रतिकूल होती है। अनुकूल होती है तो जो है वहां पर लोग बसते हैं, लेकिन जो है प्रतिकूल होने के कारण लोग जो है इन क्षेत्रों में जो है निवास नहीं करना चाहते हैं। जो अपन कहें कि अनुकूल है उन क्षेत्रों में लोग जो है वो रहेंगे। तो अपन का जलवायु जो है वह भी जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में अपन ने जो नाम लिया है ये जो है ये ऊपर वाला जो है क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला पर्वतीय भाग जहाँ पर शीत जो है जलवायु होती है, इतनी ज्यादा जो है तापमान नीचे गिर जाता है कि लोग जो है वहां पर जो है निवास नहीं कर पाते। जहां पर अनुकूल जलवायु होती है वहां पर जो है तटीय भाग होता है, जो है ये तटीय भाग जहां पर जो है जलवायु हमेशा समकालीन पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो है या जो है इस मध्य भागों में जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाती है। दूसरा जो अपन बात करें वह है स्थलाकृति। दूसरी जो है बिंदु की बात करें तो स्थलाकृति है। अब स्थलाकृति में अपन ने कहा तीन प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, पर्वत, पठार और मैदान। ये तीन प्रकार की स्थलाकृति जो है होती है। अब जो है पर्वतीय भाग अपन पहले भी जो है जानते हैं कि पर्वत जो है विशेष रूप से नदियों का उद्गम क्षेत्र होता है और पर्यटन के लिए माना जाता है, तो यहाँ पर लोग जो है कम निवास करते हैं। पठार जो है वो खनिजों के भंडार होते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या जो है पर्वत की अपेक्षा अधिक जो है निवास करते हैं। तीसरा जो है मैदान की जो है अपन बात करें, जैसे उत्तरी मैदान की अपन अभी भी बात की थी, तो मैदानी भाग जो है उपजाऊ होता है और उपजाऊ होने के कारण लोग जो है यहाँ पर अधिक निवास करते हैं। स्थलाकृति की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है लोग निवास करते हैं। उसका कारण जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, परिवहन की जो है उचित व्यवस्था भी होती है, तो इस कारण से मैदानी भाग में अधिक निवास करते हैं, पठारी भाग में उससे कम और पर्वतीय भाग में उससे भी जो है कम जो है जनसंख्या निवास करती है। तो स्थलाकृति भी जो है मानव की जो है जनसंख्या वितरण को जो है वो प्रभावित करती है। तीसरा जो हम बात करें वह है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति की जो है अपन बात करें तो जल आपूर्ति में जो है हमने कहा कि जो है ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है कि जहां पर जनसंख्या को जो है लोगों को पानी जो है मिलता है या जल जो है उपलब्ध होता है, तो वहां पर जो है लोगों को जो है
रहना उचित होता है। जैसे मैंने कहा कि कृषि करता है, तो कृषि के लिए जो है उनको जो है कृषि के लिए जो है उनको जल की आवश्यकता होती है। जहां पर जो है जल मिलता है वहीं पर वो निवास करते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्राचीन जो है सभ्यता है, हम सब जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता कहां पर विकसित हुई है, नदी घाट पर। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें, वो सारी जो है नदी घाटी सभ्यता है और उन्हीं के आसपास जो है जनसंख्या जो है सर्वाधिक जो है वो हुई है। तो मैंने कहा जहाँ जल आपूर्ति है वहां पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है और जहां पर जो है जल की कमी होगी वहां पर जो है जनसंख्या कम निवास करेगी। वैसे अपन जो है बारिश के वितरण को भी जो है जानते हैं कि मानसून जो है जैसे जैसे मानसून जो है यहाँ से जो है इस तरफ जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, वैसे वैसे जो है बारिश की मात्रा कम होती जाती है। और यही चीज अपन देखें तो जो है जनसंख्या वितरण की भी बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या जो है इधर आने पर जनसंख्या जो है वो कम होती जाती है। रास्ता के पश्चिमी भाग में आएंगे तो जो है वहां पर पानी बारिश कम होती है, इससे जनसंख्या भी जो है वो क्या होती है, कम होती है। चौथा जो है अपन बात करें खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की अपन बात करें जिन क्षेत्रों में खनिज जो है संसाधन उपलब्ध होता है वहां उन क्षेत्रों में औद्योगिक जो है फैक्ट्रियां वगैरह जो है उन लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहां पर भी लोग जो है ज्यादा रुकना पसंद करते हैं। अगला जो है पांचवा जो अपन बात करें परिवहन व्यवस्था। परिवहन व संचार व्यवस्था यानी जिन क्षेत्रों को ये कारक जो है ये भी जनसंख्या को जो है प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जो है परिवहन की सुविधा होती है, संचार व्यवस्था की सुविधा होती है, जहाँ पर ये अच्छी सुविधा होती है वहां पर लोग जो है रहना पसंद करते हैं और जहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ये भी जनसंख्या के वितरण को जो है वो प्रभावित करता है। अगला जो है धार्मिक कारक, यानी कि जो है ये भी जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। धार्मिक कारक अपन कहते हैं कि बहुत सारे जो है लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ आसपास जो है मंदिर वगैरह होते हैं, उनको रोज पूजा पाठ करने के लिए जाना होता है। और दूसरे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मंदिर के आसपास जो है रोजगार भी मिल जाता है, बाहर दुकानें वगैरह जो है लगाते हैं उनको रोजगार जो है मिलता है। तो अपन ने कहा जो है धीरे धीरे जो है वहां पर भी लोग जो है रहना जो है वो बसाव शुरू हो जाती है। अंतिम कारक जो है वह है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की जो है अपन बात करें तो राजनीतिक कारक किस प्रकार से जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो अपन ने कहा कि जो है राजनीतिक कारक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां जो है राजनीतिक अशांति होती है, उपद्रव होते हैं, कुछ सरकारी योजनाएं भी होती है, कुछ क्षेत्रों को खाली करवाकर जो है दूसरे क्षेत्र पर लोगों को जो है भेजा जाता है। तो लोग जो है उपद्रवों को जो है छोड़ने के कारण जो है उनको जो है शांति वाले इलाके में रहना जो है पसंद करने के कारण उपद्रव या जो है असुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर वह अन्य क्षेत्रों में जो है रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर उपद्रव होते हैं उन क्षेत्रों को जो है खाली कर देते हैं और जहाँ पर शांति वाला इलाका होता है उन क्षेत्रों में जो है लोग ज्यादातर जो है रहना पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी ये जो है बिंदु थे जो जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, अपन ने आज जो है पढ़ा था वो है जनसंख्या वितरण के बारे में, जिसमें अपन ने कुछ जो है आंकड़े जो है तथ्य जो है प्रस्तुत किए थे कि किस प्रकार से जनसंख्या वितरण जो है अपन भारत में देख सकते हैं उनको जो है किस प्रकार से जो है वर्गीकरण उनका किया गया है और जो है जनसंख्या जो है कहीं पर कम तो कहीं पर अधिक, इसके कारण क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो इनको जो है प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। तो ये अपन ने कुछ बिंदु देखे कि जलवायु है, इस कारण है, जल की आपूर्ति है, खनिज संसाधन है, परिवहन है, धार्मिक कारक है,